ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको पीएम किसान योजना का सब कुछ स्टेटस वगैरह जो कुछ होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपना स्टेटस देखना है, जैसे आपका 20वीं किस्त अगला किस्त जो आने वाला है तो आपको उसमें क्या शो करेगा तभी आपको पैसा आएगा, इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया नो स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद होगा तो यहाँ पे डालिएगा, कैप्चा को यहाँ पे डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। 90% आदमी को रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन लिखा गया, इस पर आपको पहले क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल नंबर और आधार से। तो मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त और केवाईसी कराते वक्त आप नंबर दिए होंगे। और ये चीज आप भूल गए हैं तो यहाँ पे आधार वाला सेक्शन को आपको टिक कर लेना है। और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है आपको यहाँ पे डाल लीजिएगा और कैप्चा को आपको यहाँ पे डालकर गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल गया और यहाँ पे आपको नाम भी आ गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिएगा और फिर से जो कि आपको बैक आ जाना है और नो रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो अभी निकाले थे आपको यहाँ पे लिख लेना है, कैप्चा को आपको यहाँ पे लिखकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लास्ट का जो नंबर दी गया है 4 डिजिट, इसी पर आपको जो कि ओटीपी गया हुआ है, जो आपको केवाईसी कराते वक्त जो नंबर आपने दिया था उस ओटीपी को यहाँ पे लिखकर गेट डाटा पर क्लिक करना है। अगर आपका पैसा किसी स्तर से नहीं रुका होगा तो आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का 3 लाइन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में ये है, सेकेंड में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस और तीसरा जो कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, तो आपको 3 ही खंडा दिखाई देगा। अगर आपका पैसा रुका होगा तो 4 जो कि आपको ब्लू कलर का लाइन दिखेगा जिसमें नॉट एलिजिबिलिटी करके यहाँ पे आपको शो करेगा। मेरे केस में यहाँ पे ऊपर में जो डिटेल्स है आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। कुछ भी अपडेट करना होगा तो आपको ये केवाईसी के टाइम अपडेट होता है, जो कि फालतू का है, यहाँ पे जो कि बटन दे दिया गया है, इसमें कोई आपको अपडेट अभी फिलहाल नहीं होता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस जो कि है यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग भी आपका यस होना चाहिए, या जो कि जमीन संबंधित जो आपका डाटा है, जो आपका ब्लॉक लेवल का जो आरओ साहब है, सीओ साहब, उनके द्वारा पहले वेरीफाई किया जाता था, तब यहाँ पे आपको यस आता था। जैसे पहले आपका सब कुछ किस्त आ रहा है तो उस केस में लैंड सीडिंग यस जो कि आपको उसी टाइम का हुआ है। अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो अपने जिला में एडीएम के पास जाकर पीएम किसान योजना जहाँ से आपको रिलीज किया जाता है वहाँ पे जाकर इसको यस करवा सकते हैं, उनके पास ऑथोराइज है आपको यस और नो करने का। ई केवाईसी अगर एक बार हो चुका है, यहाँ पे यस दिखा रहा है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा किसी का अभी तक हुआ ही नहीं है। लास्ट देख सकते हैं तकरीबन इनको 3.5 साल पहले ही इनका ये केवाईसी हुआ है, दोबारा केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा जो कि है आधार सीडिंग जो स्टेटस है आपको यहाँ पे यस दिख रहा है, जो इनका बैंक अकाउंट इसमें दिया गया है वो डीबीटी से लिंक है और एनपीसीआई से लिंक है, तभी यस होता है। अगर आपको तीनों में यस नहीं रहता है, किसी में भी एक रेड आ जाता है तो भैया पैसा आपको नहीं आएगा। लैंड सीडिंग आपको नो होता है तब जाइए जिला में एडीएम के पास, वहाँ पे आपको यस कराए जाते हैं। बहुत सारे जो कि आपको परेशानी के बाद भी किसी का नहीं भी होता है। ई केवाईसी तो आपके हाथ का बात है भैया, आप कहीं पर साइबर कैफे में जाकर सीएससी की मदद से फिंगर रख के करवा सकते हैं। और यहाँ पे जिसका आधार जो कि अकाउंट बैंक सीडिंग दिखा रहा है तो इसमें नो है तो भैया एनपीसीआई से लिंक उसका अकाउंट छोड़ दिया है, जाइए बैंक में एनपीसीआई का फॉर्म भरकर आप करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में 80% वो जो कि दोबारा केवाईसी करने के बाद भी अकाउंट एनपीसीआई डीबीटी करने के बावजूद भी उनका नहीं होता है। तो सबसे आसान होता है दूसरा खाता खुलवा लीजिए, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका जो कि 4 से 5 दिन में आधार सीडिंग हो जाता है। जब इसमें हो जाएगा तो यहाँ पे यस हो जाएगा। जब भी आपको सरकार पैसा डालेगी, कोई भी योजना का पैसा सरकार आधार के थ्रू ही डाल रही है, आधार कार्ड के नंबर से डाल रही है। जो आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा, जो अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक होगा एनपीसीआई से, उसी खाते में जाएगा। तो जो अपना खाता प्रेजेंट में खुलवाए होंगे उसी जो कि खाता का चलते यहाँ पे यस होगा और उसी खाते में आपको पैसा आएगा, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। बहुत लोग का इसमें एफटीओ के जगह पर रेड होता है, तो किसी केस में किसी का पैसा नहीं आता है, लेकिन ज्यादा लोग का पैसा आ जाता है। यहाँ पे जो किसी में आरएफ लिखता है तो ये लिखे ना लिखे उसे कोई फर्क नहीं है, आपको पैसा आना है कूद जाएगा, पैसा आपके खाता में चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी कुछ अगर आपको लिखता है नहीं लिखता है खाली भी होता है तो घबराना नहीं है, आपका पैसा आ जाएगा। इसमें भी रेड होता है तो मैक्सिमम चांस रहता है भाई आपको पैसा आ जाएगा। इतना ही चीज अगर आपके प्रोफाइल पर जो आपका पर्सनल डिटेल्स पर पीएम किसान योजना के स्टेटस पर दिखाता है तो 110% आपका अगला किस्त होगा, या आपका आने वाले दिन में जो 20वीं किस्त है
सब कुछ आपको यही स्टेटस के थ्रू आपको जो कि आ जाएगा। इस आदमी का देख सकते हैं कि 19वीं किस्त इसमें आ चुका है, 20वीं किस्त इस आदमी को इंतजार है इस किसान